अच्छा, आज एक और वीडियो बनाते हैं। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो, हमने होल एग्जाम फाइल एनालिसिस किया था और उसमें वेरिएंट्स जो हमें मिले थे वो यूजली मिस सेंस जो थे, सब्स्टिट्यूशन वाले वेरिएंट्स, उसको मैंने आपको बताया था कि कैसे आप उसकी पैथोजेनिसिटी जो है वो म्यूटेशन टेस्टर से आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जाम फाइल ओपन करूं तो यहाँ पर जो था कुछ इस किस्म के जो थे, अगर सब्स्टिट्यूशन वेरिएंट जो थे, फॉर एग्जांपल जो था इस पोजीशन थी, फिर उसके बाद एक जो है रेफरेंस न्यूक्लियोटाइड था, एक म्यूटेंट वो था न्यूक्लियोटाइड या बेस कह लें। तो ये तो इजी था, इसको हमने इजीली म्यूटेशन टेस्टर के थ्रू आपने ये सिंगल बेस एक्सचेंज पोजीशन वाली जगह पर जाके जो है न्यू बेस को पोजीशन लिख देते थे और न्यू बेस आप इंटर कर देते थे और उसके बाद सबमिट करते थे, तो कंटिन्यू करते थे, तो आपको रिजल्ट मिल जाता था कि ये पैथोजेनिक है या नहीं है। आज हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास इंसर्शन होगी या डिलीशन होगी या डुप्लीकेशन होगी तो उसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो एक एग्जांपल मैंने ओपन यहाँ पर की हुई थी कि यहाँ पर देखें तो ये जीन है L2HGDH, उसमें 180 के ऊपर डिलीशन हुई है जी की, या अगर मैं इसे कहूँ कि इधर जाके 180 या 181 के ऊपर इंसर्शन हुई है जी की, तो उसको हम, अगर इंसर्शन होती, अभी तो डिलीशन है, इंसर्शन होती तब हम इसको कैसे वो करते फाइंड आउट उसकी पैथोजेनिसिटी, वो मैं आपको आज बताता हूँ। अब पहले आपने सिंपली जैसे आप पहले वो करते थे, जीन का नेम लिखें L2HGDH, ये चूंकि हम पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो यहाँ पर ये आ रहा है, साथ में आपने क्लिक किया है, वैसे ही आपको एनएम नंबर मिल गया है। उसके बाद आप आए इंसर्शन एंड डिलीशन बाय पोजीशन, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पर है इंटरफ्यू बेसिस अराउंड योर अल्टरेशन, लेकिन ये हम नहीं करेंगे फिलहाल, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ये थोड़ा आसान है, तो इधर से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर कैसे आपने करना है, आपने यहाँ पर देखें 180 के ऊपर डिलीशन हुई है जी की, और यहाँ पर क्या कहता है, इंटरपोजिशन ऑफ लास्ट वाइल्ड टाइप बेस बिफोर अल्टरेशन, तो 180 था तो यहाँ पर हो जाएगा 179, और यहाँ पर है फर्स्ट वाइल्ड टाइप बेस आफ्टर अल्टरेशन, यानी इंजर्शन या उसके बाद की जो पहली बेस थी वो आपने देनी है, तो वहाँ पर क्या होगी 181, चूंकि 180 पे डिलीशन हुई है। यहाँ पर अगर इंजर्शन होती तो मैं बेसिस ऐड करता, लेकिन इंजर्शन नहीं है तो मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ और इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर देखें उसने हमें प्रिडिक्ट करके दे दिया है कि यहाँ पर 180 के ऊपर जो है वो जी की डिलीशन हुई है। अब वो डिजीज काजिंग है नहीं है, वो उन्होंने ऊपर प्रिडिक्ट करके दे दिया। ये तो चले था डिलीशन का। अब अगर यहाँ पर होती इंजर्शन 180 के ऊपर, तब मैं क्या करता, 180 के ऊपर इंजर्शन है तो यहाँ पर अल्टरनेशन से पहले वाली पोजीशन भी मैं यही लिखता, ठीक है। 180 और 181 के दरमियान जो है एक न्यू इंसर्शन हुई है। अब किस चीज़ की इंसर्शन हुई है, यहाँ पर देखिए उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर जी तो है ऑलरेडी। अब लेट सपोज इंसर्शन एक और जी की हुई है, तो मैं एक जी यहाँ पर एक ऐड कर देता हूँ, और इसको जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो ये मुझे प्रिडिक्ट करके रिजल्ट देगा कि जी के यहाँ पर 180 और 181 के दरमियान जी था, एक न्यू जी जो है वो यहाँ पर आ गया। तो इस तरह आपको जो है वो इंसर्शन या डिलीशन वाली जो आपकी म्यूटेशंस होंगी, आपकी वेरिएशंस होंगी, आप उसको इजीली म्यूटेशन टेस्टर से कंफर्म कर सकते हैं कि ये किस तरह होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल म्यूटेशन टेस्टर आपने ओपन किया है, आपने जीन का नेम लिखा है, साथ में क्लिक करेंगे ट्रांसक्रिप्ट से बाहर तो आपको एनएम नंबर मिल जाएगा, एनएम नंबर सेलेक्ट कर दिया। लास्ट टाइम जो आप सब्स्टिट्यूशन करते थे तो सिंगल बेस एक्सचेंज यहाँ से करते थे, यहाँ पर अभी आपने इंसर्शन और डिलीशन चेक करना है। अब इंसर्शन डिलीशन की पोजीशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ पर देखें फ्रेम शिफ्ट हुआ है। इसी तरह आपकी एग्जाम फाइल में इस तरह इंसर्शन डिलीशन वाली वेरिएशंस होंगी, आपके वो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, आपने उसको कंफर्म करना होगा। तो आपने किस तरह करना है, जीन नेम ट्रांसक्रिप्ट, और उसके बाद चूंकि बेसिस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 180 के ऊपर डिलीशन हुई है जी की, तो आपने क्या कर देना है, यहाँ पर है डिलीशन के वक्त एक सब्स्टिट्यूशन पहले जो बेस थी, डिलीशन से पहले वाली जो बेस थी वो, और डिलीशन के बाद वाली 181 या रेडी थी, यानी 180 के दरमियान। अब यहाँ से हम देखें तो 180 पे हमारी डिलीशन हुई है जी की, तो आपने ये जी यहाँ पर सिर्फ वहाँ पर वो बेसिस लिखने हैं एंड पे जो
इंसर्ट हुए हैं या डुप्लीकेट हुए हैं। अब चूंकि हम डिलीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना, आपने क्या करना है, कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू किया है तो आपको बता दिया कि जी इस पोजीशन के ऊपर जी की जो है वो डिलीशन हो गई है। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पर इंजर्शन हुई होती तब क्या करते। अब चूंकि इंजर्शन हुई है 180 के ऊपर, हम कहते हैं इंजर्शन लेट सपोज हुई है, तो आपने, इसका मतलब है कि 180 के ऊपर एक्चुअल न्यूक्लियोटाइड मौजूद था और 181 के ऊपर भी एक्चुअल मौजूद था, इन दोनों के दरमियान में कुछ इंजर्ट हुआ है, तो आपने 180 भी वैसे लिखना है, 181 भी वैसे लिखना है। और यहाँ पर आप लेट सपोज एक जी इंसर्ट हुआ है तो एक, दो जी हुए हैं तो दो, लेट सपोज तीन जी इंसर्ट हुए हैं, जितने हुए हैं या जो जो न्यूक्लियोटाइड हुआ है वो आपने यहाँ पर जो है इंटर करते जाना है। फॉर एग्जांपल इस तरह के कुछ न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट हुए हैं इस पोजीशन पे, तो आपने क्या करना है, इसको कंटिन्यू करना है। तो ये आपको बता देगा कि जी ये इस पोजीशन पे 80 और 81 के दरमियान ये इंसर्शन हुई है और उसका जो है वो ये इफ़ेक्ट जो है प्रोटीन की उसके ऊपर, अमाइनो एसिड चेंज के ऊपर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि लेट सपोज इस तरह का कोई केस आता है कि जिसमें फ्रेम शिफ्ट हो गया है। देखें ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन रिप्रेजेंट कर रही है, फ्रेम शिफ्ट। और फ्रेम शिफ्ट इस पोजीशन के बाद आगे जितने भी न्यूक्लियोट अमाइनो एसिड आएंगे वो 23 के बाद 23 पे स्टॉप कोडॉन उनका आ जाएगा, तो ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। 62 के बाद जो है जितनी भी पोजीशंस आई हैं वो सारे आगे फ्रेम उनका शिफ्ट हो गया है। तो अब आपको उसकी म्यूटेंट प्रोटीन का जो है वो सीक्वेंस कहाँ से मिलेगा, वो आपने इस रिज़ल्ट पेज के ऊपर आके नीचे जब चेक करेंगे तो यहाँ पर देखें ये वाइल्ड टाइप का ऊपर उन्होंने सीक्वेंस दिया हुआ है और ये म्यूटेशन का उन्होंने जो म्यूटेंट हुआ है जहाँ पर म्यूटेशन हुई है और उसके बाद फ्रेम शिफ्ट हो गया है, तो ये उन्होंने प्रोटीन का आपको सीक्वेंस जो है वो बता दिया। इसी को आप यूज़ करके आप इसका 3D मॉडल भी बना सकते हैं, इसका स्कैंड स्ट्रक्चर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन ये आपको यहाँ पर जो है प्रिडिक्ट करके वो देंगे कि इस तरह का फ्रेम शिफ्ट हुआ है म्यूटेशन के बाद। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाला तो ठीक है, वो आपको फुल प्रोटीन मिलेगी, एक जगह पर अमाइनो एसिड एक जो है दूसरे में चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर इस केस में यूजली जो है वो आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर म्यूटेशन के बाद जो है वो इस तरह का फ्रेम शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह जो है आपने इस अपने यहाँ पर अगर हम देखें तो 61 के ऊपर एल नॉर्मल था, वाइल्ड टाइप एल था और म्यूटेंट ए आ गया है। तो यहाँ पर अगर मैं 61 देखूं तो नॉर्मल में 61 ये 10 20 30 40 50 60 अमाइनो एसिड, ये 61 है। तो 61 जो है यहाँ पर जो है वो म्यूटेंट में ए आ गया। तो यहाँ पर देखिए 10 ये म्यूटेंट है, 10 20 30 40 50 60, और यहाँ पर देखें 61 के ऊपर ए आ गया, यहाँ पर एल था यहाँ पर ए आ गया है। और उसके बाद आगे जितना भी प्रोटीन बनी है वो सारे उसका फ्रेम शिफ्ट हो चुका है। वो नॉर्मल वाली नहीं है प्रोटीन, या नॉर्मल में ये प्रोटीन बन रही थी इतनी लंबी चौड़ी, यहाँ पर अर्ली ट्रंकेशन हो गई है फ्रेम शिफ्ट की वजह से। तो ये फ्रेम शिफ्ट वाली प्रोटीन बनी है और कुछ अमाइनो एसिड के बाद जाके जो है वो ट्रंकेट हो गई है, स्टॉप कोडॉन आ गई है, स्टार लग गई है। तो इस तरह आप प्रोटीन की सीक्वेंस, ये वो वायद ऐसे कह लें कि ऐसा एक टूल है जिसमें ना सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन का बताता है, सब्स्टिट्यूशन का रिज़ल्ट क्या होगा, बल्कि इंसर्शन डिलीशन का भी बताता है। इसी तरह स्प्लाइट साइट क्या होगी, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, वो भी आपको बताता है। ना सिर्फ रिज़ल्ट बताता है बल्कि जो प्रोटीन के ऊपर इफ़ेक्ट हुआ होगा वो भी बताता है कि प्रोटीन किस तरह की बनेगी, वो प्रोटीन की सीक्वेंस भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इसी तरह आप इसको यूज़ करके और अपनी जो इंसर्शन डिलीशन वाली म्यूटेशंस हैं उनको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो पहले हमने सब्स्टिट्यूशन का पढ़ा था, अब म्यूटेशन के थ्रू जो है आपने जो है इंसर्शन डिलीशन का भी वो पढ़ा है। और ये फिर उसने सारी उसकी डिटेल वगैरह बता दी है किस तरह है वगैरह वगैरह, कोई नॉन वेरिएंट इस तरह का है तो वो भी बता देंगे आपको। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरह आप इंसर्शन डिलीशन को भी प्रिडिक्ट यहाँ से कर सकते हैं, उसका इफ़ेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि तमाम इंसर्शन डिलीशन पैथोजेनिक हो, कोई पॉलीमॉर्फिज्म भी आएगा जिस तरह आपके पास सब्स्टिट्यूशन के केस में आया है, तो वो आपने चेक करने हैं सबको कि उनका क्या इफ़ेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।